हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नई वीडियो के साथ आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। माई सेल्फ देवेंद्र अलावत, टीचर ऑफ बायोलॉजी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिजीज के बारे में बताया और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वायरल डिजीज। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम कर रहे थे वायरल डिजीज के बारे में। कुछ डिजीज का हमने डिस्कशन कर लिया था और कुछ का अब हम आगे करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। स्मॉल पॉक्स, ये अपनी वायरल डिजीज है आज की स्मॉल पॉक्स। बेटा स्मॉल पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स चेचक, आपने सुना होगा चेचक। जी हां, चेचक। चेचक इन्फेक्टियस डिजीज है जो वायरस से फैलती है। क्या होता है इस चेचक में? आपने देखा होगा कि कई बार एक आध आदमी के मुंह पे बहुत सारे गड्ढे टाइप में बने हुए होते हैं, स्पॉट होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? वो इस चेचक के कारण होते हैं बेटा, वो इस चेचक के कारण होते हैं। इसमें पूरा जो फेस है वो खराब हो जाता है क्योंकि इस चेचक के स्पॉट नहीं जाते। ठीक है बेटा, इस चेचक के स्पॉट नहीं जाते। ये एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से फैलती है? ये फैलती है वेरियोला वायरस। ये वेरियोला वायरस से फैलती है बेटा। ये हाईली कम्युनिकेबल है, मींस इन्फेक्टिव पर्सन से नॉर्मल पर्सन के अंदर बहुत जल्दी फैलती है। इट इज एन एक्यूट एंड हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत जल्दी ये फैलती है और दिस इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। किससे होती है बेटा? ये होती है वेरियोला वायरस से। आपने साउथ की मूवी देखी होंगी, उसमें कई बार एक विलन दिखाते हैं जिसका पूरा फेस जो है वो चेचक के कारण खराब हुआ होता है। डबल अटैक आपने देखी है, डबल अटैक में ये विलन दिखाया गया है। एक बार देखना अगर नहीं देखी। उससे पूरा फेस क्या है, चेचक ने खराब कर रखा है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हम कैसे माने कि जी, कैसे पता लगे कि जी ये चेचक है? व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? तो जो सबसे पहला जो सिम्टम होता है बेटा वो होता है इसमें हाई फीवर का। मींस बहुत तेज बुखार होता है, बॉडी के अंदर पेन होता है, सारी बॉडी के अंदर बैक पेन होगा। ये इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है। क्या? हाई फीवर, बैक एक, ऑल बॉडी पेन, कि सारी बॉडी में दर्द, बैक पेन और हाई फीवर एकदम से। फिर रैसेस अपीयर होते हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने अपीयर होंगे। और फिर ये जो रैसेस हैं, ये जो रैसेस हैं 3rd to 4th डे आफ्टर इन्फेक्शन फैलते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन ओरिजिनेट होते हैं 3 से 4 दिन के बाद। ये रेसिस अब चेंज हो जाते हैं किसके अंदर बेटा? पिंपल्स के अंदर। ये रेसिस अब किसके अंदर चेंज होंगे? पिंपल्स के अंदर। ये रेसिस चेंज हो गए पिंपल के अंदर। ये जो पिंपल्स हैं, इस पिंपल्स के अंदर क्या होगा? क्लियर फ्लूइड होगा। क्या होगा? क्लियर फ्लूइड होगा। और ये जो फ्लूइड है, जब ये रेसिस, ये पिंपल्स रप्चर होंगे बॉडी से या इनसे निकलेगा, जहां जिस बॉडी पार्ट को ये टच करेगा, स्किन को टच करेगा, वहां पे नया स्पॉट बन जाएगा। फिर ये जो पिंपल्स हैं, जो मस्सा है, या जो हम बात करें वाउंड है, या जो भी आप कहना चाहो, ये फाइनली एक स्कैब की फॉर्मेशन करते हैं, एक पपड़ी की फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक खत्म ना होने वाला परमानेंट
पिट छोड़ती है, परमानेंट स्केर छोड़ती है, जिसको हम पॉक मार्क कहते हैं। मींस ये इस पिंपल से जो लिक्विड रिलीज हुआ उसने क्या बनाया, उसने एक क्रस्ट बना दी, उसने एक पपड़ी बना दी, और जब वो रिमूव हुआ तो उसने एक परमानेंट मार्क उसके ऊपर छोड़ दिया जो बॉडी से रिमूव नहीं होता। समझ में आई बात? इसलिए जो है वो फेस या बॉडी जो है वो खराब हो जाती है चेचक के कारण। फिर समटाइम जो चेचक है दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। क्या होगा बेटा? ब्लाइंडनेस तक ये पहुंचा देता है। कैसे फैलता है ये? इसकी फैलने का कारण क्या है? कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे चेचक फैलता है? तो सबसे पहला तो यही है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो स्प्रेड होती है बाय एक्सुडेट फ्रॉम द पोस्ट्यूल्स। जो वाउंड थे उससे जो मटेरियल रिलीज हुआ उससे ये हेल्दी पर्सन तक पहुंचा, डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचा। सपोज कि ये वन मैन था, ये सेकंड मैन था, इसके पास ये वाउंड थे इसकी बॉडी के ऊपर, तो ये जब रिलीज हुए तो इनका जो एक्सुडेट था, इनसे जो वॉटरी फ्लूइड सीक्रेट हुआ वो सेकंड के टच में आया। सेकंड जो है वो हेल्दी पर्सन था, ये इन्फेक्टेड पर्सन था। अब यहां से ये जो एक्सचेंज हुआ, इस एक्सचेंज से यहां से ये बीमारी हेल्दी पर्सन के पास पहुंची। फिर सेकंड हम बात करें ओरल और नेजल स्नीजिंग, यानी जब हम आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो लार्वा या जो स्लाइवा सीक्रेट होता है ड्यूरिंग टॉकिंग, या जब हम बात कर रहे हैं तो मुंह से जो लार निकलती है उससे ये हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकता है। दूसरी हम बात करें कि जैसे छींक आ गई तो छींक के साथ भी ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच गया। बाय कांटेक्ट विद क्लॉथ, बाय कांटेक्ट विद क्लॉथ ऑफ द पेशेंट, कांटेक्ट में आने से, क्लॉथ के कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड मैंने अपनी इससे पहले की जो वीडियो बनाई है बेटा उसमें मैंने इस चीज के बारे में बताया है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्योंकि जो डिजीज है उनका पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड मैंने उसमें डिस्कस किया है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले मेरी पहले वाली वीडियो चेक करनी है, उनको देखना है, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड हैं। जब ये आपस में रिलेटेड है तभी पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, जब आप शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो देखोगे। इसलिए पहले आप मेरी वीडियो चेक करें, उसके अंदर इंक्यूबेशन की क्या टर्म दी गई थी वो चेक करें। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बेटा वो होता है इसमें 12 डेज का, 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मींस जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर करेगा तो उसका फर्स्ट सिम्टम 12th डेज नजर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो स्मॉल पॉक्स है वेरी सीरियस एंड हाईली फैटल डिजीज है, वेरी सीरियस एंड हाईली फैटल डिजीज। अब इसको कंट्रोल किया गया है, रेयर केस के अंदर हमें ये मिलता है कि लार्जली कंट्रोल्ड थ्रू वैक्सीनेशन। मींस जो बच्चे को पर्टिकुलर टाइम टू टाइम जो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन, उसमें इसका भी इंजेक्शन होता है, इसका भी टीका होता है, इसलिए अब ये कंट्रोल में है। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर was the scientist who developed the first smallpox vaccine. Then we comes on the jaundice. jaundice की बात करते हैं।
नेक्स्ट जो डिजीज है अपनी ज्वाइंडिस, इसको बोलते हैं हिपेटाइटिस, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको पीलिया। नाम तो सुना होगा पीलिया। सबको पता है कि पीलिया में क्या होता है, ज्वाइंडिस में क्या होता है, कि ये जो बीमारी है ये लीवर पे अटैक करती है। मींस इसमें जो लीवर होगा वो कमजोर हो जाता है। क्या होता है, इसमें जो लीवर है वो कमजोर हो जाता है बेटा। तो ये डिजीज है किसकी, डिजीज ऑफ लीवर, डिजीज ऑफ लीवर। मींस लीवर के ऊपर वायरस ने अटैक किया। तो लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ड्यू टू ज्वाइंडिस। इसके अंदर सोजिश आ जाती है, लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है वायरस के अटैक के कारण, और ये डाइजेशन को अफेक्ट करता है। अब लीवर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होगा बॉडी का। समझ में आया? अब हम बात करते हैं वायरस की, कि कौन सा वायरस ज्वाइंडिस कोज करता है बेटा। तो ये कई तरह के वायरस हैं, जैसे इसका नाम है हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस जो वायरस है इसका नाम भी यही है, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, ई एंड जी। ये हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई और जी ये वायरस के नाम है बेटा, जो ज्वाइंडिस कोज करते हैं। अब जो हिपेटाइटिस बी है वो इन बाकी सब से अलग है। क्यों है? क्योंकि इसके पास डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, और बाकी जितने भी हैं ए डी ई जी सी, इनके पास आरएनए होता है बेटा। इनके पास क्या होता है? आरएनए होता है। इसलिए बी और बाकी जो हैं वो अलग अलग हैं। बाकी के पास ए डी ई जी सी के पास क्या है? आरएनए है, और बी जो है इसके पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो हेपेटाइटिस की सेपरेशन की बात करते हैं कि कैसे स्प्रेड होता है, ये कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस जो है वो स्प्रेड होता है मोस्टली बाय फूड एंड वाटर। जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज करते हैं, हेपेटाइटिस वायरस उसके अंदर है, तो वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से बॉडी के अंदर एंटर करेगा। वायरस हेपेटाइटिस कंटामिनेटेड फूड और वाटर से बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब हम जॉन्डिस के सिम्टम्स की बात करते हैं, पीलिया के सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या सिम्टम है बेटा इसके? सिम्टम्स, लक्षण की बात करते हैं कि बॉडी क्या क्या लक्षण दिखाती है कि जी इसमें जॉन्डिस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कि बॉडी का टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। हेडेक, हेडेक सिर में दर्द भाई। जनरल वीकनेस, जनरल वीकनेस। ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द। ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं? जॉन्डिस के हैं, पीलिया के हैं। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और है, यूरिन बिकम येलोइश, समटाइम आईज एंड स्किन आल्सो येलोइश इन कलर। ये भी होता है।
कि यूरिन जो है अपना वो येलो कलर का आना शुरू हो जाता है, आई भी जो है वो येलोइश हो जाती हैं और स्किन भी जो है येलोइश दिखाई देने लग जाती है अगर ये लंबा चल जाता है तो। ये पर्टिकुलर सिम्टम है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मींस वेट लॉस हो जाएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, या जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। बॉडी के अंदर क्या आएगी? वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस आएगी तो बॉडी का क्या होगा? वेट लॉस होगा। ठीक है भाई। फिर समटाइम इसके अंदर रेसेस भी हो जाते हैं, बॉडी के अंदर कुछ दाने उभर आते हैं बॉडी के ऊपर, रेसेस हो जाते हैं और लाइट कलर्ड स्टूल हो जाता है। जो हम बात करें अपने थूक की या जो मलगम निकलता है वो भी येलोइश कलर का निकलता है। अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन, बचाव कैसे किया जा सकता है इससे? तो सबसे पहला जो बचाव है, यूज ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर और बॉइल्ड वाटर। किसका यूज करना चाहिए? क्लोरीनेटेड वाटर का या बॉइल्ड वाटर का। प्रॉपर क्लीनिंग, साफ सफाई जरूरी है। ये तो वैसे भी रखनी चाहिए कि अगर साफ सफाई अच्छी है अपने घर में या आस पड़ोस में तो वहां बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए क्लीननेस, प्रॉपर क्लीननेस जो है वो बहुत जरूरी है। ऑफ हैंड्स, हैंडलिंग बेड्स, यूटेंसिल्स विच आर यूज्ड बाय द पेशेंट, तो उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी। जनरल क्लीनिंग बहुत जरूरी। हेपेटाइटिस वैक्सीन शुड बी टेकन। हेपेटाइटिस वैक्सीन शुड बी टेकन। हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी लेनी चाहिए। तो ये कुछ जनरल मेजर्स थे, कुछ उपाय थे जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते थे डिजीज को, या प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। कौन सी को? जॉइंडिस और पीलिया को। कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल में इंटरफेरोन इंजेक्शन का यूज होता है। कौन सा इंजेक्शन बताया? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन ये इंजेक्शन दिया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर with control the disease. इंटरफेरोन, इंटरफेरोन इंजेक्शन जो है डॉक्टर की सलाह से डिजीज को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है टेक हाई कैलोरी डाइट। टेक हाई कैलोरी डाइट सच एज जूस ऑफ सुगर केन। सेकेंड हम बात करें रेडिश विद गुड़। टेक हाई कैलोरी ऑफ फूड। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं जूस ऑफ सुगर केन, जूस ऑफ सुगर केन। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे नंबर पे, वो होता है रेडिश विद गुड़ और जगरी। ये गुड़ का इनाम है बेटा, ये जगरी गुड़ का इनाम है। तो हम इसको ये बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जनरली आपने देखा भी होगा कि जिसको पीलिया हो जाता है उसको घर वाले ही कहते हैं कि गन्ने का जूस पिलाया जाए, गुड़ खिला जाए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं जो डॉक्टर बताते हैं।
इसमें अवॉइड क्या करना चाहिए, इसमें प्रोटीन और फैट का कंजप्शन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, उसको कम कर देना चाहिए कि प्रोटीन और फैट कंजप्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट should be limited, should be limited means इसको कम कर देना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बताता हूं। ये तो जनरल डिजीज के बारे में था, उससे प्रिकॉशन कैसे लेनी है, क्या कौन सा ऑर्गन उससे अफेक्ट होता है, इसमें क्या क्या होगा, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या थे जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस की। बाकी सारे सिमिलर हैं, इसलिए मैं कोई दो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। लेट्स स्टार्ट विद हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए से शुरू करते हैं। ये एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है जी, एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज है लीवर की, एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ लीवर मींस बहुत तेजी से फैलने वाली लीवर की बीमारी है, और ये जनरली अफेक्ट करती है चिल्ड्रन और अडल्ट, यंग अडल्ट को, चिल्ड्रन और यंग अडल्ट को। जो ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलेंगे ये, हेपेटाइटिस ए वायरस का ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ऑफ हेपेटाइटिस ए। देखिए बेटा, मैंने क्या बताया, एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ लीवर, जो अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को और यंग अडल्ट को। उसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलता है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस फैलता है फ्रॉम फीकल और ओरल रूट से, फीकल और ओरल रूट से ये फैलता है। इन्फेक्शन जो होगा हेपेटाइटिस ए का, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सही है। कैसे फैलेगा, जो हम कंटामिनेटेड, जिसके अंदर ये वायरस है, वो फूड और वाटर यूज करेंगे तब ये फैलेगा। हेपेटाइटिस बी, बाकी अब क्या है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है, सीरम हेपेटाइटिस, दूसरा नाम क्या है, सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन, और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ये इसका और नाम है भाई। हेपेटाइटिस बी, सीरम हेपेटाइटिस, ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। डिफरेंस क्या था, किसी इसके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है इसके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और ये मोस्ट डेंजरस और वाइडली सेपरेटेड वायरस है, कि इसकी जो सेपरेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये कैसे होगा, इट कॉज ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो डिजीज होगी हेपेटाइटिस वायरस बी के इंफेक्शन के कारण होगी, और ये ब्लड बोर्न वायरस है, ब्लड बोर्न वायरस, ब्लड बोर्न वायरस, ये ब्लड के अंदर बोर्न होता है।
जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये ट्रांसमिट होगा बाय इन्फेक्टेड ब्लड। तो इसलिए ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले चेक किया जाता है, एक तो एड्स के रिगार्डिंग, एक हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग। समझ में आया बात कि जी ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले, दूसरे आदमी को देने से पहले, दूसरे पेशेंट को देने से पहले चेक क्या किया जाता है, उसमें HIV वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस चेक किया जाता है भाई। उसके बाद दूसरा जो ट्रांसमिशन है वो कैसे है, दूसरा है इनोकुलेशन, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू द लिविंग बीइंग टू गिव इम्यूनिटी। इसमें क्या करेंगे, इसके बचाव के लिए इनोकुलेशन देंगे, उसको वैक्सीन देंगे कि इससे उसको बचाया जाए। फिर इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम मदर टू बेबी, फ्रॉम मदर टू बेबी। इसके सिम्टम्स क्या हैं, अब ये तो हमने किए ट्रांसमिशन, कैसे कैसे, इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसलिए चेक किया जाता है। दूसरा इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, और दूसरा नेक्स्ट है इनोकुलेशन। ये 3 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, तो प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज है भाई। क्या है ये, प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज, मींस ये वायरस भी लीवर को अफेक्ट करता है, ये वायरस भी लीवर को अफेक्ट करता है। फिर ये मोर क्रोनिक है देन हेपेटाइटिस ए, ठीक है भाई। इट आल्सो कॉज द कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मींस कैंसर का कारण भी ये हो सकता है, मींस मलिग्नेंट कैंसर ऑफ लीवर। कार्सिनोमा मींस malignant कैंसर ऑफ लीवर सेल, लीवर की सेल्स हैं उसके अंदर क्या कॉज कर देगा, ये malignant कैंसर कॉज कर देगा, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। फिर इसको अवॉइड कैसे करना है, कि अवॉइड करना है रिस्की प्रैक्टिस को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल सकता है। सीमेंस के कांटेक्ट में आने से, कोई बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ये फैलता है बेटा। कैसे फैलेगा, प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज है, क्या कोज कर सकता है, कार्सिनोमा कर सकता है, मींस लीवर के अंदर कैंसर कोज कर सकता है। फिर बात की कि इसका जो फैलना है वो कैसे फैलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल जाएगा। इसमें ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, सीमेन से फैल सकता है, और अदर बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफर होने से ये फैल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन should be taken to prevent the disease. So these are some basic difference between hepatitis B and hepatitis A. I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन था कि हेपेटाइटिस ए भी वायरस है, हेपेटाइटिस बी भी वायरस है। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस यही था कि हेपेटाइटिस ए जो वायरस था वो आरएनए है, उसके पास क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए वो आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक है। जो जनरली होता है वो हेपेटाइटिस ए के द्वारा होता है, जो पीलिया होता है वो क्यूरेबल है जल्दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और इट आल्सो कॉज डेथ, ठीक है, इट आल्सो कॉज डेथ। जैसा कि मैंने बताया कि जी ये कार्सिनोमा कोज कर सकता है, ये लिवर कैंसर कोज कर सकता है, तो इससे
डेथ हो सकती है। ये वायरल डिजीज जो आज हमने डिस्कस की, इसको ही हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कराएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे आपको जो हमारा नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होती रहे। थैंक यू।